मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली नंबर्स का अरेंजमेंट ही है रोज एंड कॉलम्स में। तो कैसे लिखते हैं हम इसको? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5 4 3 2। तो रोज ये हो गई रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गए कॉलम्स वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होते हैं? रोज होते हैं। और वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं? कॉलम। तो हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया है कितने रोज में? 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कोई दूसरी मैट्रिक्स है 5 1। इसमें हमारे पास रोज कितनी हो गई? रो 1 रो 2 और कॉलम कितना हो गया? कॉलम 1 हो गया। तो ये भी एक मैट्रिक्स होगी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5 4 3, तो ये भी नंबर्स का अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स में। रोज कितनी हो गई? रोज 1 हो गई। कॉलम कितने हो गए? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 1 5 3 -2 7। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है C1 मान लो। ये हमारा सेकंड कॉलम है C2। ये हमारा थर्ड कॉलम है C3। ये हमारी फर्स्ट रो है रो 1। ये हमारी सेकंड रो है रो 2। तो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? सबसे पहले रोज लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। रोज कितने हैं? 2 रोज हैं तो 2 क्रॉस। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स 3 है 1 2 3 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये कोई ए मैट्रिक्स है अगर, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। इसको कैसे पढ़ते हैं? 2/3। अगर कोई और मैट्रिक्स है 1 4 2 2, इसमें रोज कितनी है? रो 1 रो 2। ये हो गई रो 1 रो 2। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 C1 C2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये कोई बी मैट्रिक्स है मान लो, इसका ऑर्डर क्या होगा बी मैट्रिक्स का? कितनी रोज हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 2। तो होगा 2 क्रॉस 2। कैसे पढ़ेंगे? ये बी मैट्रिक्स 2/2 की है। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? अगर मुझे बताना है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो ए मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 क्रॉस 3। इसका मतलब है ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं बी मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ तो बी कोई मैट्रिक्स है 2/2 की। इसका क्या मतलब हुआ? 2 हमारे पास उसमें रोज हैं और 2 हमारे पास उसमें कॉलम्स हैं मैट्रिक्स में। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इसमें 1 2, इसमें 1 2 3। तो अगर मुझे एलिमेंट्स बताने हो तो कैसे बताएंगे? बस नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो एलिमेंट्स कैसे बताएंगे? यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। कितनी रोज हैं इसमें? रो 1 रो 2। कितने कॉलम है? C1 C2। तो 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये हम ऑर्डर लिख रहे हैं, क्रॉस पढ़ते हैं इसको बेसिकली, या फिर ऐसे 2/3 ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2, 2 रोज हैं तो 2 मल्टीप्लाई कितने कॉलम है? 1 तो मल्टीप्लाई 1। तो आंसर आ गया 2। इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स है और दिख भी रहा है में 2 ही एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब रो कितनी है? रो 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 से। तो आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें रोज कितनी है? 2 रोज हैं मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? 3 1 2 3। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। अब गिन भी सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 6। इसमें भी 2 रोज हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 4 आ गया। 4 आ गया और एलिमेंट्स भी कितने हैं इसमें? 4 हैं। हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? ओनली 1 रो। कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं।
उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक ही रो लिखनी है 2 3, ये हमारे पास एक ही रो हो गई, कॉलम 2 हो गए। अब मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हो गए, रो तो एक ही है, रो 1, कॉलम कितने हैं 3। अगर मैं लिख दूं 4 5 6 7 8, रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो एक ही रो होने का मतलब है रो मैट्रिक्स। हमेशा इसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा रो तो 1 ही होंगी, कॉलम्स कितने होंगे, यहाँ पर कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 3 कॉलम है, रो तो एक ही है, कॉलम 3 है, यहाँ पे कितने हैं 1 2, रो एक ही है, कॉलम्स कितने हैं 2 हैं। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा किस टाइप का होगा, 1 क्रॉस m टाइप का होगा, m मान लो नंबर ऑफ कॉलम्स, इस टाइप का ऑर्डर होगा रो मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली 1 कॉलम, कॉलम सिर्फ एक ही होंगे, रोज कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4, रो कितनी है 2, कॉलम एक ही है, मैंने ऐसे लिख दिया 4 5 6, कॉलम तो एक ही है, रो 1 2 3 है, मैंने लिख दिया 7 8 9 10, कॉलम्स एक ही है, रो कितने हैं 1 2 3 4, रोज कितने हैं 4 है, और कॉलम हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, रो 2 है और कॉलम तो एक ही है, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम तो एक ही है, रो कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम्स कितना है, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर कुछ होता है n क्रॉस 1 टाइप का, n मान लिया नंबर ऑफ रोज जितने भी होंगे, और 1 क्या हो गया हमारे पास, कॉलम, कॉलम हमेशा 1 ही रहेगा, यहाँ पर रोज हमेशा 1 ही होगा। इसका ऑर्डर इस टाइप का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज इक्वल टू कॉलम्स, बेसिकली नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 2 3 2, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, मैंने लिखा 4 3 2 4 5 6 1 3 9, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसका क्या ऑर्डर हो गया, रोज 3 है और कॉलम भी 3 है, रो 2 है कॉलम भी 2 है, तो सेम होना चाहिए, रोज भी, नंबर ऑफ रोज भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 4 7 1 0 5, इसमें रोज कितने हैं 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 3 1 6 2 1 7, कितने रो है 1 2 3 रो है, कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2, 3 रो है कॉलम 1 है, तो यहाँ पर भी सेम नहीं है, रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होती है, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे ही एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0 0, कितना ऑर्डर है इसका, रो एक ही है कॉलम 2 है, मैंने लिखा 0 0, रो 2 है कॉलम एक ही है, फिर मैंने लिखा 0 0 0 0, रो 2 है कॉलम भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ऑर्डर है उसका, बस सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो होंगे, सिर्फ और सिर्फ लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे ही एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पे जाने चाहिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तो मैंने एक ले लिया 2 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जिसमें कि रोज और कॉलम्स सेम हो, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये मैंने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोला गया है, सारे ही एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस डायगोनल को छोड़ के, वो भी मेन डायगोनल को छोड़ के या प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। तो मैंने मान लो यहाँ पे 5 लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया 6 लिख लिया। अब इनको छोड़ के बाकी तो सब जीरो होने चाहिए, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, मेन डायगोनल हो गया। अब मेन डायगोनल कैसे पता लगेगा, बस ये वाले जो डायगोनल होते हैं टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक, ये होते हैं मेन डायगोनल। ये भी एक डायगोनल बन रहा है लेकिन ये सेकेंडरी डायगोनल है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये वाले एलिमेंट को देखते हुए आगे बढ़ना है, ये एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने ही चाहिए। अब मान लो मैंने कोई ले लिया 3 बाय 3 का,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, 6 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया। ये हमारा क्या बन गया? एक डायगोनल बन गया। इसके अलावा सारे ही एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। एक मैंने ले लिया 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मैंने लिख लिया यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पर भी 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0 लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 0 0 और यहाँ पे लिख दिया 5। अब हमारा मेन डायगोनल क्या है? ये है हमारा मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब तो 0 हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो भी 0 हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 0 नहीं हो। इसके अलावा कंपल्सरी है कि 0 ही होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने अगर 2 बाय 3 का ले लिया बाय चांस, यहाँ पे कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। पहले रोज होते हैं फिर कॉलम्स लिखते हैं हम। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैंने लिख लिया 3 0 0। एक लिख लिया मैंने 0, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये हमारा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? क्योंकि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक हमें जाना था और हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब 0 होने चाहिए। अब मैंने ये मान लो बना दिया फर्स्ट सेकंड। अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये हमारी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स या फिर उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके सारे ही एलिमेंट्स जो हैं लीडिंग डायगोनल के वो 1 होने चाहिए, यूनिट या 1 होने चाहिए, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई हमारी क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अगर हमें 2 बाय 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मतलब डायगोनल्स के अलावा बाकी सब 0। यहाँ पे अगर कुछ लिखना है और यहाँ पर भी कुछ लिखना है, ये हमारे क्या है? डायगोनल है। इसके अलावा सब 0, ये भी 0, ये भी 0। अब हमारे पास 2 रोज हो गई और हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। अब डायगोनल में और इसमें इतना फ़र्क है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 1 ही होने चाहिए, 1 1। अब अगर मुझे 3 बाय 3 की बनानी है, 3 बाय 3 की, तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब डायगोनल्स जो है मेन डायगोनल के अलावा हर जगह सारे ही एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। लेकिन इसके अलावा जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल पे हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। तो ये हमारा 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। ऐसे ही 4 बाय 4, 5 बाय 5 का ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स है उसके हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिया मैंने 2 3 1 0 4 7। अभी हमारे पास क्या है? रोज कितने हैं हमारे पास? 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज में हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। ये हमारी रो 1 में है तो इसको हम कॉलम 1 में लिख लेंगे, 2 3 1। ये हमारी रो 2 है तो इसको हम कॉलम 2 में लिख लेंगे, 0 4 7। अब हमारे पास कितने रोज हो गए? 1 2 3, 3 रोज हो गए। कॉलम्स कितने हो गए? 2 कॉलम्स हो गए। तो 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है, अब 3 बाय 2 की मैट्रिक्स हो गई है। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ पर 4 2 3 1, ये हमारी बी मैट्रिक्स है। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, डैश भी लगा सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा? रो 1 कॉलम 1 बन जाएगा, 4 2, रो 2 कॉलम 2 बन जाएगा, 3 1। ये हमारा हो गया बी ट्रांसपोज। ये भी 2 बाय 2 का है और ये भी 2 बाय 2 का है। इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? 2 मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, वो इक्वल तब होंगे जब दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, 2 बाय 2 3 बाय 2 कुछ भी हो, लेकिन ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों ही मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, बी वाली के, ए वाली का सेकंड एलिमेंट बी वाली के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ए वाली का थर्ड एलिमेंट बी वाली के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम लेना है तो 2 बाय 2 ले लिया, 2 बाय 2 ले लिया। इक्वल तब होंगी जब इसका फर्स्ट एलिमेंट, अगर इसको मैं फर्स्ट मानूं, इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, इसका थर्ड एलिमेंट इसका थर्ड एलिमेंट इक्वल हो, इसका फोर्थ एलिमेंट इसका फोर्थ एलिमेंट इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। ये कोई मैट्रिक्स है
इसको फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो एंट्री आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वो फर्स्ट रो पर है और फर्स्ट ही कॉलम पर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो तो फर्स्ट ही चल रही है, अब कॉलम हमारा दूसरा आ गया तो A12 बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अब रो तो हमारी फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम हमारे पास 1 2 3 थर्ड कॉलम आ चुका है तो इसको A13 बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, ए, अब रो हमारे पास 2 आ गई है, 2, और कॉलम हमारे पास फर्स्ट वाला चल रहा है तो A21। हमारे पास रो 2 है और कॉलम भी 2 है तो A22 बोलेंगे। रो हमारी 2 वाली चल रही है, कॉलम हमारा थर्ड वाला आ गया तो A23 बोलेंगे। ये कौन सा होगा, रो हमारे पास 3 है, कॉलम 1 है तो A3 रो फर्स्ट कॉलम। पहले हम रोज लिखते हैं फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है। यहाँ पर कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड तो हमारा रो चल रहा है, कॉलम हमारा सेकंड चल रहा है, यहाँ पर थर्ड रो चल रहा है और कॉलम हमारा थर्ड चल रहा है। अब ऐसे ही मैंने बी वाली मैट्रिक्स को लिखना है तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, बस मैंने एलिमेंट्स को डिनोट किया है। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स ही हैं। अब कब इक्वल होंगे, जब A11 B11 के इक्वल हो, A12 B12 के इक्वल हो, A13 B13 के इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल है और हमारा ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। A21 B21 के इक्वल हो, A22 B22 के इक्वल हो, A23 B23 के इक्वल हो, A31 B31 के इक्वल, A32 B32 के और A33 B33 के इक्वल। इसमें भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट इसका फर्स्ट इक्वल है, ये A12 है, ये B12 है, इसके इक्वल है। तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल लिया मैंने, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज कैसी हैं, 2x 4 3y। B मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। हमें x और y की वैल्यू बतानी है अगर दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हैं। दोनों ही मैट्रिक्स हमारी इक्वल है तो इसका मतलब ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं। पहले तो ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, इसका मतलब ऑर्डर इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि मैट्रिक्स इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, ये इसके इक्वल होना चाहिए। 2x इक्वल होना चाहिए 2 के, 4 4 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है और y किसके इक्वल होना चाहिए, y फोर्थ एलिमेंट है, अगर मैंने इसको 4 माना है तो ये फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए तो y 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2, तो x इक्वल टू 1 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। अगर हमें a प्लस बी फाइंड करना है तो a मैट्रिक्स क्या है 2 1 5 6 प्लस b मैट्रिक्स क्या है 3 1 2 4। एडिशन करेंगे कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है। ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, ये सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम वाला एलिमेंट है। अब ये दूसरे एलिमेंट से बी मैट्रिक्स है तो उसको बी से डिनोट करते हैं, ये 1 1 है, ये B12 है, ये B21 है, ये B22 है। हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, पोजीशन देखेंगे, 1 1 वाले एलिमेंट को 1 1 वाले एलिमेंट से ऐड करेंगे, 1 2 वाले एलिमेंट को 1 2 वाले एलिमेंट से ऐड करेंगे, 2 1 वाले एलिमेंट को 2 1 वाले से ऐड करेंगे, 2 2 वाले को 2 2 वाले से ऐड करेंगे। बेसिकली मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 ऐसे मान रही हूँ। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से ऐड होगा 2 + 3, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से ऐड होगा 1 + 1, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड से ऐड होगा 5 + 2, इसका फोर्थ इसके फोर्थ से ऐड होगा 6 + 4। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। ऐसे ही अगर मैंने दूसरी मैट्रिक्स ली है 4 1 3 2 6 4 और मैंने बी मैट्रिक्स ली है 3 1 2 1 1 1, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिया है। तो अब हम कैसे a प्लस बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, 4 1 6 3 2 4 में हम क्या ऐड कर देंगे, 3 1 2 1 1 1। ऐड कैसे करना है, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से ऐड होगा 4 + 3, इसका सेकंड इसके सेकंड से ऐड होगा 1 + 1, इसका थर्ड इसके थर्ड से ऐड होगा 6 + 2, इसको मैंने फोर्थ एलिमेंट मान लिया है, इसका फोर्थ इसके फोर्थ से ऐड होगा 3 + 1, फिफ्थ इसके फिफ्थ से ऐड होगा 2 + 1, ये 4 है, सिक्स्थ एलिमेंट ये 6 से ऐड होगा 4 + 1, ये हो जाएगा 4 और 3 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5।
कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं किसी दो नंबर्स की बात करूं, अगर मैंने कोई नंबर लिया है 3, 3 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें वापस से 3 मिल जाए। कोई नंबर लिया है -4, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें वापस से -4 मिल जाए। कोई नंबर है 5, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें वापस से 5 मिल जाए। तो 3 मिलने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे कब तभी 3 मिलेगा। -4 में भी 0 ऐड करेंगे, -4 ही मिल जाएगा। 5 में भी 0 ऐड करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा। तो 0 हमारी क्या हो गई, 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। उसी तरीके से कोई मैट्रिक्स हमारे पास 4 0 3 2, उस मैट्रिक्स में ऐसी हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए 4 0 3 2। तो उसमें हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे 0 0 0 0, सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। अगर ये 2 बाय 2 की है तो हमें सेम 2 बाय 2 की नल मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी, तभी हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 1 4 2 3 3 3 3, ये कोई मैट्रिक्स में, इसमें हम ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाए 3 2 1 4 2 3 3 3 3। तो इसमें हम अब की बार नल मैट्रिक्स 3 बाय 3 की ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे ना। 3 प्लस 0 3 मिलेगा, 2 प्लस 0 2 मिलेगा, 1 प्लस 0 1 मिलेगा, ऐसे ही 4 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 प्लस 0, यहाँ पर भी 3 प्लस 0। तो इसका मतलब हमें नल मैट्रिक्स ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्सेस। तो नल मैट्रिक्स is said to be additive identity in matrices। मैट्रिसेस के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हम कोई नंबर है, अगर मैं नंबर्स के केस में लूँ, हमारे पास कोई नंबर है 5, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। अभी अभी हमने देखा एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो कोई नंबर है 5 6 7 8, कुछ भी नंबर है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। यहाँ पे 6 है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। यहाँ पे -6 है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो मुझे यहाँ पर 0 लाने के लिए -5 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर -6 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे माइनस ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पर प्लस का 6 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें जो भी नंबर दे रखा है, मान लो ये a है, तो उसमें हमें माइनस का a ऐड करना पड़ेगा, तब 0 मिलेगा। और यहाँ पर भी a है तो मुझे माइनस का a ऐड करना पड़ेगा, माइनस a है तो मुझे वापस से a ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर है हमारे पास, अगर -6 है तो मुझे माइनस का यही ऐड करना पड़ेगा -6, तब ये +6 बन जाएगा। तो जो कोई भी नंबर है उसमें हमें माइनस का वो नंबर ऐड करना पड़ेगा, तब हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ पर हम -5 को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, -6 को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, यहाँ पर हम 6 को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। उसी तरीके से मैट्रिसेस में भी होता है। यहाँ पर है 5 4 3 2, कोई मैट्रिक्स है, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए 0 0 0 0। ये हमारी नल मैट्रिक्स है, ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स के केस में। तो क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, माइनस के साथ ये पूरा ही ऐड करना पड़ेगा, -5, यहाँ पर भी -4 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो। 5 + -5 0 हो जाए, 4 + -4 0 हो जाए, 3 में ऐड करेंगे -3 तो 0, 2 में ऐड करेंगे -2 तो 0। तो वही मुझे मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स है, उसमें हम -a ऐड करेंगे, तभी हमें 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पर -a हमारी क्या हो गई, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए का एडिटिव इनवर्स -a है, और अगर -a का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो वो प्लस का ए है। ऐसे ही 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है, क्योंकि 5 में -5 ऐड करने पे 0 मिला, और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 है, क्योंकि -5 में 5 को ऐड करने पे 0 मिला। कंसेप्ट है सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं सच दैट a + x = b है, ए में हम कोई x मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तब हमें b मैट्रिक्स मिलता है। तो ऐड तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, इसका भी 2/2 हो तो इसका भी 2/2 हो, तभी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे। इसका भी ऑर्डर 3/3 है तो इसका भी 3/3 होना चाहिए, और ऐड करके भी वही ऑर्डर आता है 3/3। तो ये तभी पॉसिबल है ये इक्वेशन जब सारे ही मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। एक्स यहाँ पर अननोन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, जिसका ऑर्डर ए और बी है,
उतना ही ऑर्डर है एक्स का। तो हम एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास बी, और ये ए मैट्रिक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस ए। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया 8 1 2 3 ले लिया, और बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 1 1 1 ले लिया। अब हमें a प्लस एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो a की जगह a रख दिया मैंने, 8 1 2 3। एक्स हमें फाइंड करना है, बी हमारे पास क्या है? 1 1 1 1। तो इसमें मैं ऐसा कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं जिससे मुझे 1 1 1 1 मिल जाए? तो x कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से x इक्वल टू 1 1 1 1, और ये मैट्रिक्स यहाँ पर माइनस हो जाएगी 8 1 2 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 माइनस 8 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम x वाली ये मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है, इसको ऐड करेंगे तो हमें ये वाली मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मिल जाएगी।